टॉपिक चल रहे हैं विकास, पर्यावरण, फिर है बच्चों प्रदूषण के बारे में। मेरे को तो पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है। आपको पढ़ने के अंदर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि पता चले कौन इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है, कौन बिना इंटरेस्ट के पढ़ रहा है ना। क्योंकि बहुत देखो, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक है, सिर्फ समझने वाली चीजें सारी आपको क्लियर हो जाएगा एक बार में। प्रदूषण का मतलब क्या हुआ कि आपने बायो की क्लासेस के अंदर प्रदूषण के बारे में पढ़ा होगा। अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं, अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं बच्चों, प्रदूषण के अंदर आती है। मतलब प्रदूषित चीजें हो गई, वायुमंडल के अंदर कितनी हानिकारक गैसें हैं बच्चों, वो क्या हो गई, प्रदूषित गैसें। अपने आसपास गंदा पानी पड़ा है, कहीं बारिश का मौसम है, अब आजकल क्या बारिश का मौसम चल रहा है, तो जगह जगह गड्ढे वो भरे पड़े रहेंगे, तो वो क्या है, गंदगी है, वो भी प्रदूषित जल है, तो वो भी प्रदूषण है। अपने आसपास बहुत सारा कचरा वगैरह पड़े रहते हैं, ढेर पड़े रहते हैं, वो भी क्या प्रदूषण है, उसको प्रदूषण बोला जाता है। प्रदूषण देखो 4 टाइप के होते हैं बच्चों, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। वायु प्रदूषण मतलब क्या होता है कि जो गैसों के अंदर जो हानिकारक गैसें मिक्स है उसको प्रदूषित, तो जो वायुमंडल को क्या कर रही है, प्रदूषित कर रही है ना, वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है। अब आप प्लास्टिक फेंक रहे हो, आप प्लास्टिक जला रहे हो या कोई कचरा जला रहे हो, तो उससे जो गैस निकलती है, प्योर गैस तो होगी नहीं, इससे बहुत सारी गैसें मिक्स होती है, तो उसमें हानिकारक गैसें भी मिक्स होती है, और सबसे ज्यादा मात्रा में होती है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आप प्लास्टिक जलाते हो, है ना, उसमें बैन कर दिया गया है प्लास्टिक जलाने पे, तो प्लास्टिक जलाते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो सबसे हानिकारक गैस होती है। ये इतनी होती है कि अगर एक बंद कमरे के अंदर एक आदमी है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भरी पड़ी है, तो आधे घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाएगी, इतनी हानिकारक होती है। इसके अलावा सीएफसी गैस बहुत हानिकारक होती है, आपको घरों में देखने को मिल जाएगी, एसी के अंदर बच्चों, फ्रीज के अंदर जो गैस होती है वो सीएफसी गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि फ्रीज से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, सीएफसी होती है। तो वो जो प्रदूषण है वो वायु प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण की मैं बात करूं, आपने आसपास के इलाकों में देखा होगा कि 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक डीजे वीजे चलते हैं इतनी तेज ध्वनि के साथ, तो वो भी अपने कानों में चुभता है। थोड़ी देर तो अपन भी इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या वो चुभने लग जाएगा कानों में, वो इतना ज्यादा शोर क्या है अपन भी सहन नहीं कर सकते, है ना। तो वो भी क्या है, प्रदूषण है, उसको ध्वनि प्रदूषण बोला जाता है बच्चों। जल प्रदूषण की बात करूं मैं, बारिश के मौसम में आसपास जो गड्ढे भरे रहते हैं, नाले भरे रहते हैं, तालाब भरा रहता है, नदियां रहती हैं, पानी है लेकिन शुद्ध नहीं है, अशुद्ध पानी है, उसको जल प्रदूषण कहते हैं। मतलब वाटर होते हुए भी अपन यूज नहीं कर सकते उसको। क्या आप तालाब के पानी को आप डायरेक्ट पी सकते हो, क्या आप नाले के पानी को पी सकते हो, अपन देखते ही अजीब सा लगता है ना। तो उसको बोला जाता है जल प्रदूषण। मृदा प्रदूषण की मैं बात करूं बच्चों, तो आपने आजकल देखा होगा कि जो किसान रहते हैं, खेत के अंदर क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी फसल उगाने के लिए केमिकल खाद का यूज करते हैं, रसायनों का यूज करते हैं। भले फसल को हो सकता है फायदा हो जाएगा, लेकिन वो मिट्टी को नुकसान हो रहा है, उसका उसकी मृदा प्रदूषित हो रही है, तो उस प्रदूषण को बच्चा मृदा प्रदूषण बोला जाता है। ठीक है, अपशिष्ट की मैं बात करूं, प्रदूषण के अंदर ही आता है अपशिष्ट, है ना, प्रदूषण के अंदर ही शामिल है। ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, 5 टाइप के अपशिष्ट होते हैं बच्चों। ठोस अपशिष्ट मतलब मैंने एक पेन है मेरे पास, मान लो, अब मेरी उसकी रिफिल खाली होगी, तो मैंने रिफिल निकाली तो पेन को फेंक दिया। अब मैंने उसको पेन को फेंक दिया, तो क्या वो कचरा अपशिष्ट है या नहीं, अपशिष्ट ही एक तरह से, और प्लस प्लास्टिक है, तो बहुत नुकसान करेगा, तो वो अपशिष्ट है, वो किसके अंदर आता है बच्चों, ठोस के अंदर। तरल अपशिष्ट, जल प्रदूषण, नाले के अंदर जल रहता है, कितने भरा पड़ा रहता है जल, तो उसके आसपास मच्छर रेंगने शुरू हो जाते हैं, तो वो जो प्रदूषित जल है वो तरल के अंदर आता है। बायोमेडिकल, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, तो वो कितना जो कचरा रहता है आसपास, कितना कचरा निकलता है ना, तो वो भी क्या है, वो भी एक अपशिष्ट है बायोमेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट क्या होता है कि आसपास के जितने भी ऐसे अपशिष्ट जो अपने को जोखिम पहुंचाए, अपने को नुकसान पहुंचाए, वो सारे जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के अंदर आते हैं, शामिल किए गए हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट की मैं बात करूं, आपके पास फोन था, आपने नया फोन ले लिया, पुराना फोन खराब हो गया मेरा, तो मैंने क्या किया, फेंक दिया उसको, ठीक है। अब मैंने फेंक तो दिया, लेकिन वो जो है वो एक अपशिष्ट है और वो नुकसान करेगा, उसको आप जलाओ वो नुकसान करेगा आपको, वो हानिकारक गैसें निकालेगी, तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट भी बहुत है। आजकल लैपटॉप खराब हो गया, फेंक दिया। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आसपास की इतनी अपशिष्ट है कि आप हर थोड़ी थोड़ी देर में इलेक्ट्रॉनिक चीजें काम में लीजिए,
तो वो भी अपशिष्ट के अंदर शामिल की गई है बच्चों। तो देखो, प्रदूषण आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में मैसेज करना, बहुत इजी है वैसे। प्रदूषण के प्रकार: वायु, ध्वनि, जल, मृदा प्रदूषण। अपशिष्ट की मैं बात करूँ तो ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट होते हैं। इसका एक बार बच्चे, राष्ट्रीय हरित न्यायीकरण क्या होता है कि ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक बनाया गया नियम होता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायीकरण, है ना। तो अपन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा अपशिष्ट वगैरह है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको हो रहा है? अपने पर्यावरण को ही हो रहा है। अपने पर्यावरण के अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु, अपन है, अपने को ही नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया? एक गठन किया गया। कब किया गया बच्चों? 18 अक्टूबर 2010 को। 18 अक्टूबर 2010 को ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा। इसका गठन कब किया गया? आपको याद होना चाहिए मुंह पे, 18 अक्टूबर 2010, 18 अक्टूबर 2010। फिर देखो बच्चा, इसका उद्देश्य क्या था? अपन पर्यावरण संबंधित जो कानून बनाना, कानून हो गया, पर्यावरण सुरक्षा हो गई, पर्यावरण संबंधित सुरक्षा करना हो गया, पर्यावरण संबंधित जो कानून थे, जो नियम बनाए थे, उसको बढ़ावा देना, उसका विकास करना, उसके ऊपर प्रभाव डालना कि भाई इन नियमों को कंटिन्यू रखा जाए और पर्यावरण की सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी उद्देश्य हैं उसको साकार करना, है ना, ताकि पर्यावरण अपना सुरक्षित रहे। अपन ही है जो हानिकारक पदार्थों को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। तो एग्जाम्स के अंदर एक तो सीएफसी के बारे में क्वेश्चन आएगा आपके, क्योंकि इसके बारे में आ रखा है पहले भी क्वेश्चन। फिर आपका गठन का आपको याद रखना है, ये फिक्स है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 18 अक्टूबर 2010, है ना, कि राष्ट्रीय हरित न्यायीकरण, नाम याद होना चाहिए आपको। फिर बच्चों, यहाँ इससे रिलेटेड आपको कोई नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में मैसेज करना। तो बहुत अच्छा टॉपिक था। यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है, पूरा लेक्चर अपना खत्म होता है। मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, तो यहाँ तक क्लियर कर देना। नहीं समझ में आया तो भी मुझे बता देना। और वैसे मुझे जहाँ तक पता है बहुत अच्छा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग भी टॉपिक था और इजी भी था, तो शायद आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, नए टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसके लिए मेरे चैनल को बेल आइकन क्लिक कर देना।